हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। वेब डिज़ाइनिंग की ये अपनी 4th क्लास है, जिसमें कुछ जो स्पेसिफिक जो कुछ टैग हैं अपनी, उनके क्या यूज हैं और उनको किस तरीके से अपन एक एग्जांपल में यूज कर सकते हैं। वेब पेज बनाने के लिए उसको किस तरह से अपन प्रोग्राम में यूज करेंगे, वो मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ स्पेशल मैं टैग आपको बताता हूँ जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम की बात हो या फिर अपने पीजीडीसीए का जो एग्ज़ाम है उसमें भी अगर अपन देखें तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, पहली जो टैग यहाँ रहने वाली है, पहली टैग की अगर मैं बात करूँ तो वो है सेंटर टैग। देखो, सेंटर टैग। तो सेंटर टैग है, कैसी टैग है? एक तो कंटेनर टैग है, यानी जिसको आप पहले ओपन करोगे उसके बाद में इसको क्या करना पड़ता है अपन को, यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ता है। और इस टैग के बीच में, यहाँ बीच में कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखते हो तो वो वेब पेज के सेंटर में आपको दिखाई देगा, यानी जो जिस लाइन में आप जो टेक्स्ट लिख रहे थे वो आपको सेंटर में दिखाई देगा। ऐसे ही अगर आप बी टैग का यूज करते हो, बी टैग का मतलब होता है यहाँ पे बोल्ड, यानी कि यहाँ पे बी टैग के बीच में यहाँ पे अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो वो कैसा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। यानी उसका जो रिजल्ट आप देखोगे तो वेब पेज में अगर बी टैग के अंदर किसी भी टेक्स्ट को लिखा जाता है तो वो बोल्ड हो जाता है, यानी गहरा अपन को दिखाई देगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर टैग की बात करूँ तो वो है आई टैग। आई टैग का मतलब होता है इटैलिक, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तिरछा। क्या होता है? तिरछा। यानी किसी टेक्स्ट को आपको तिरछा दिखाना है तो उसके लिए आप आई टैग का वहाँ पे यूज करोगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट टैग है यू टैग। नेक्स्ट टैग है यू टैग। देखो, यू टैग के बीच में कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो उसके नीचे आपको क्या शो होगी, अंडरलाइन शो होगी। यानी कोई भी टेक्स्ट आपने कोई नाम लिखा, कुछ भी आप लिख रहे हो और उसको अगर आपने यू टैग के बीच पे लिखा है तो वो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट टैग है अपनी स्ट्राइक टैग। देखो, स्ट्राइक टैग का मतलब ये हो गया कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको स्ट्राइक थ्रू करना है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है जैसे कोई भी अपन टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसके बीच से एक लाइन लेनी है अपन को। जैसे यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है और उसको बीच में से अपन ने यहाँ पे क्या खींची है, एक लाइन खींची है। तो ये लाइन अगर आपको खींचनी है किसी टेक्स्ट पे तो उसके लिए आप कौन सी टैग का यूज़ करोगे, स्ट्राइक टैग का। यानी किसी भी टेक्स्ट को अगर स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट में परिवर्तित करना है तो उसके लिए स्ट्राइक टैग का यूज किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट टैग है सुपर स्क्रिप्ट, जिसे लिखा जाता है SUP से। ध्यान रखना, सुपर स्क्रिप्ट जो टैग है उसको SUP से लिखा जाता है। और किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिखना है, यानी स्क्वायर के रूप में लिखना है, जैसे आप लिखते हो X स्क्वायर, आप लिखते हो Y स्क्वायर, तो ये टू टू ऊपर जाएगा कैसे? तो इस टू को आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, SUP जो टैग है और जहाँ SUP को आप क्लोज कर रहे हो उसके बीच में आपको टू लिखना पड़ेगा। तो ये जिस भी टेक्स्ट के बाद में आप लगाओगे तो वो सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। आगे का एग्जाम्पल भी आएगा, उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। ऐसे ही जैसे मान लो कि मेरे को कोई टेक्स्ट है, उसको मेरे को सब स्क्रिप्ट के रूप में लिखना है, यानी आपको लिखना है H और टू नीचे लिखते हैं अपन O, S2 लिखते हैं। तो ये टू नीचे कैसे आएगा? तो ये आता है अपना जो सब स्क्रिप्ट टैग है जिसे SUB से अपन लिखते हैं। और यहाँ कोई भी आप टेक्स्ट या नंबर कुछ भी लिखोगे तो वो सब स्क्रिप्ट के रूप में शो होगा। ऐसे ही जो आप कोई भी टेक्स्ट नॉर्मल अपन जब टाइप करते हैं तो जो नॉर्मल फ़ॉन्ट होता है उस नॉर्मल फ़ॉन्ट से मेरे को एक साइज़ ज़्यादा चाहिए, एक यूनिट अगर साइज़ को बढ़ाना है आपको नॉर्मल फ़ॉन्ट से, तो उस टेक्स्ट को आप कहाँ लिखोगे, बिग टैग के अंदर लिखोगे। तो बिग टैग का क्या यूज है कि जो भी फ़ॉन्ट है, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट ले रहे हो, उसकी जो साइज़ है एक यूनिट क्या हो जाती है, वहाँ पे बढ़ जाती है। यानी थोड़ा सा नॉर्मल फ़ॉन्ट से आपको वो एक यूनिट बड़ा दिखाई देगा। ऐसे ही अगर एक यूनिट आपको छोटा करना है तो उसके लिए आप स्मॉल टैग का यूज़ करोगे। यहाँ कोई भी आप टेक्स्ट या फिर कोई भी फ़ॉन्ट वगैरह कुछ भी लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे नॉर्मल फ़ॉन्ट है उससे एक यूनिट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ BR टैग, BR टैग यानी लाइन को
ब्रेक करने के लिए। यानी एक लाइन में आप लिखते जा रहे थे, यहाँ से जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ और यहीं से मेरे को लाइन को ब्रेक करके फिर यहाँ से ब्रेक करना है और वापस यहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, बी आर, क्या यूज़ करूँगा, बी आर टैग का यूज़ कर दूंगा। तो यहाँ फिर मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगा और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे। जैसे यहाँ तक मैं लिखा और यहाँ से वापस मुझे अगर इसको ब्रेक करना है तो वापस मैं बी आर का यूज़ करूँगा। तो आप एक नई रो में वहाँ पे क्या हो जाते हो, पहुँच जाते हो। तो एक न्यू लाइन में अगर आपको जाना है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी टैग का यूज़ करते हैं, बी आर का, यानी ब्रेक द रो, यानी रो को ब्रेक करने के लिए बी आर टैग का अपन यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि ये सभी टैग हैं कैसे क्या वर्क करती हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है अपने पास, जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो HTML से अपन ने स्टार्ट किया, हेड के अंदर टाइटल लिया और टाइटल में मैंने एक नाम दे दिया। उसके बाद में हेड को अपन बंद कर देंगे, बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे, यानी जो वेब पेज का मेन जो कंटेंट है वो अब बॉडी से ही यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने H1 टैग लिए यहाँ पे। तो H1 पीछे मैंने आपको बताया था हेडिंग टैग होती है, और जो टोटल जो हेडिंग टैग होती हैं अपनी कितनी रहती हैं, 6 रहती हैं। और 6 में सबसे बड़ी जो हेडिंग टैग रहती है वो कौन सी रहती है, H1। तो देखो H1 बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, और H1 टैग के अंदर मैंने लिखा है एग्जाम्पल ऑफ सिंपल टैग्स, ठीक है। और फिर H1 को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ पे H1 को मैंने क्या किया है, बंद किया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो एग्जाम्पल ऑफ सिंपल टैग्स जो टेक्स्ट अपन ने लिखा है वो लिखा आएगा H1 हेडिंग की जितनी साइज़ है उस साइज़ में लिखा हुआ आएगा। और साथ में मैंने यहाँ पे सेंटर टैग भी यूज करी है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ आएगा वो बिल्कुल जो लाइन है जिस रो में आप इसको लिख रहे हो उस रो के मिड में ये आपको शो होगा। देखो दोबारा समझो इस लाइन का क्या मतलब है। H1 से तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो हेडिंग टैग है उसमें जो पहली हेडिंग टैग है H1 उसकी साइज़ के अनुसार ही प्रिंट होगा। और कहाँ प्रिंट होगा, क्योंकि सेंटर टैग भी मैंने यहाँ पे यूज़ की है, तो ये जो टेक्स्ट है वो कहाँ अपन को दिखेगा, रो के सेंटर में। उसके बाद में अगली टैग मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बी टैग। देखो बी टैग क्या करेगा, कोई भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ उसको क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। यहाँ पे जो मैंने ये टेक्स्ट लिखा है अब ये जो आउटपुट है उसके अंदर मेरे को गहरा दिखाई देगा। बी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया। और फिर यहाँ पे देखो वापस से यहाँ पे मैंने क्या किया है, बी आर का यूज किया है। तो बी आर क्या करेगी, ये जो लाइन है, ये जो लाइन अपन लिख रहे थे, ये जो आउटपुट आएगा आई एम बोल्ड, यहीं से लाइन क्या हो जाएगी, मेरी ब्रेक हो जाएगी। और अगला जो रिजल्ट है, आई वाला जो रिजल्ट है वो एक नई लाइन में अपन को शो होगा। फिर आई टैग का यूज किया, आई एम इटैलिक लिखा, तो आई से क्या होगा, ये तिरछा हो जाएगा, तिरछा दिखाई देगा। फिर बी आर का यूज किया है तो लाइन क्या हो जाएगी, वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। ऐसे ही अपन ने यूज किया है यहाँ पे आई के बाद में है अपना यू टैग। तो यू टैग में आपको पता है कि जो कुछ भी टेक्स्ट अपन लिखते हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा, वापस बी आर से लाइन ब्रेक हो जाएगी। स्ट्राइक से आपको पता है कि जो भी आपने लिखा है वो क्या हो जाएगा, बीच से ये कट जाएगा, यानी आउटपुट में आपको बीच में एक इसके ऊपर लाइन दिखाई देगी। स्ट्राइक को मैंने बंद कर दिया, वापस से बी आर लगाया ताकि अगला जो रिजल्ट मेरा आएगा वो नई लाइन में आएगा। फिर मैंने एक यहाँ पे इस लाइन में मैंने लिखा है, एक नॉर्मल फॉन्ट लिखा है, वापस से मैंने बी आर का यूज़ किया है। तो ये नॉर्मल फॉन्ट है, ये नॉर्मल फॉन्ट है। ये तुरंत आई एम स्ट्राइक थ्रू के बाद में नेक्स्ट लाइन में ये अपन को शो होगा। बी आर का यूज़ किया, वापस से लाइन ब्रेक हो जाएगी। बिग का यूज़ किया तो ये क्या करेगी, एक नॉर्मल जो फॉन्ट है उससे एक यूनिट अपन को बड़ा दिखाएगी, ये वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बड़ा दिखाएगी। फिर मैंने बी आर का यूज़ किया है तो नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। इस बार अपन ने स्मॉल लिया है तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये अपन को नॉर्मल फॉन्ट है उससे एक यूनिट क्या होगी, वहाँ पे छोटी दिखाई देगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का। तो देखो सुपर स्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं, जैसे मेरे को लिखना है एक्स स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है। तो देखो एक्स तो क्या है, नॉर्मल फॉन्ट है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्स लिखा, ये मैंने एक्स लिखा। तो एक्स तो ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में टू को मेरे को ऊपर लेके जाना है, टू को एक्स स्क्वायर के ऊपर की साइड में अपन को लेके जाना है। तो मैं कौन सी टैग का यूज़ करूँगा, SUP यानी सुपर स्क्रिप्ट का। और फिर यहाँ पे क्या लिखा मैंने,
टू लिखा और सुपर स्क्रिप्ट को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया और बी आर का यूज किया ताकि अगली जो भी लाइन होगी प्रोग्रामिंग की वो फिर नेक्स्ट लाइन में अपन को शो हो। तो देखो एक्स तो नॉर्मल ऐसे कैसे प्रिंट हो गया यहाँ पे, और जो सुपर स्क्रिप्ट के बीच में टू लिखा है वो अब कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको यूज करते हैं। ऐसे ही सब स्क्रिप्ट की अगर बात करूँ तो जैसे मेरे को H2O लिखना है, H2O लिखना है, इसका मतलब H और O तो क्या है यहाँ पे नॉर्मल फ़ॉन्ट है, तो H को मैंने नॉर्मल कोई टैग का यूज़ नहीं किया है, तो H को ऐसे कैसे लिख दूंगा, और टू को मेरे को सब स्क्रिप्ट के रूप में लेना है, तो यहाँ पे सब के बीच में इसको लिखूंगा। उसके बाद में O को मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, विदाउट किसी मतलब किसी भी टैग का यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, और फिर उसके बाद मैंने BR लगाया, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे H2O लिखा हुआ आ जाएगा। अब देख लेते हैं अपन इसका रिजल्ट, जो अपना रिजल्ट था वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट शो हो रहा होगा। पहले अपन ने बोल्ड टैग का यूज किया था, तो यहाँ पे अपन को ये कैसा दिखाई दे रहा है, बोल्ड दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इटैलिक, IM इटैलिक में क्या हो जाता है, ये तिरछा हो जाता है, यानी इस तरह से कुछ तिरछा दिखाई देगा अपन को। और अगला अपना अंडरलाइन था, ध्यान रखना इसके नीचे अंडरलाइन आएगी, अंडरलाइन और आएगी, तो ये हो गया अपना अंडरलाइन वाला। स्ट्राइक थ्रू में देखो बीच में से अपना जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, यहाँ पे कट गया है, तो इस तरीके से आएगा। नॉर्मल फ़ॉन्ट जो मैंने लिखा था, ये नॉर्मल फ़ॉन्ट ऐसे कैसे आ जाएगा, जो नॉर्मल फ़ॉन्ट की बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है उसके अनुसार ये अपन को शो हो जाएगा। उसके बाद में अगला था कि अपन को 1 यूनिट, ये जो नॉर्मल फ़ॉन्ट है, ये जो नॉर्मल फ़ॉन्ट है, इससे 1 यूनिट बड़े दिखाने हैं इन वाले टेक्स्ट को, तो यहाँ पे अपन ने बिग का यूज़ किया था, तो ये नॉर्मल फ़ॉन्ट से 1 यूनिट अपन को यहाँ पे बड़े दिखाई देंगे। ऐसे ही इस नॉर्मल फ़ॉन्ट से 1 यूनिट अगर मेरे को छोटा दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने किसका यूज़ किया था, स्मॉल का। ऐसे ही मैंने सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ किया था, जिसमें देखो क्या आ रहा है रिजल्ट में, X², और सब स्क्रिप्ट में मैंने जो लिखा था उसका रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे S2। तो ये अपनी कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे टैग थी जिनका यूज़ अपन इस तरीके से प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। तो जहाँ भी अपन को कुछ ऐसे टेक्स्ट बनाने होते हैं, वेब पेज में कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें अपन को बनानी होती हैं, टेक्स्ट को थोड़ा सा अपन को अच्छा दिखाना होता है, तो उसके लिए अपन इन टैग्स का यूज करते हैं। तो आप, आई होप कि आपको एक छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।